केस कंडीशन क्या थी कि मल्टीपल थ्रेड्स आर अपडेटिंग ऑन शेयर्ड स्पेस। कि फॉर एग्जांपल जो हमारा सिनेरियो था कि बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस वन, कि हम बैलेंस में एक इंक्रीमेंट कर रहे थे जो कि एक शेयर्ड स्पेस में पड़ा हुआ है। शेयर्ड स्पेस में प्रॉब्लम किस वजह से आई है? मल्टीपल सिनेरियोज हम डिस्कस करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि जिसकी वजह से हमारे पास इशू आया है। कि हमारे पास दो थ्रेड्स थे T1 एंड T2। इसने भी 10 दफा चलना है, इसने भी 10 दफा एग्जीक्यूशन करनी है। जब इसने इसको एग्जीक्यूट किया तो इसने इसका काउंटर 1 कर दिया। फॉर एग्जांपल इनिशियल वैल्यू बैलेंस की 0 थी, बैलेंस की इनिशियल वैल्यू, तो 10 प्लस 10 20 टाइम्स चलने के बाद जो फाइनल वैल्यू बैलेंस की आनी चाहिए दैट मस्ट बी 20। लेकिन हमारी वैल्यू 20 नहीं आ रही, बल्कि हमारी वैल्यू एक तो गलत आ रही है, सेकंड अनडिटर्मिनिस्टिक आ रही है। कभी वैल्यू चेंज हो रही है, कभी कुछ आ रही है, कभी कुछ आ रही है। यानी कि गलत भी नहीं है, हमारी अनडिटर्मिनिस्टिक वैल्यू है कि हम डिटर्मिन ही नहीं कर सकते कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। यानी कि हमारा कंट्रोल हमारे प्रोग्राम पे नहीं है, दैट इज टोटली रॉन्ग। हमारा कंट्रोल हमारे प्रोग्राम पे होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूशन के बाद हमारे प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी। तो अब क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं कि T1 एंड T2 और हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं कि T1 जाके P1 पे एग्जीक्यूट होता है, प्रोसेसर 1 या CPU 1, एंड T2 हमारा जाके होता है प्रोसेसर 2 CPU 2 पे जाके एग्जीक्यूट। फॉर एग्जांपल दोनों सेम टाइम पे पैरेलल एग्जीक्यूशन पे गए हैं, इसने इसकी वैल्यू को रीड किया है, इस थ्रेड ने करना क्या है कि पहले वैल्यू को रीड करना है, उसमें प्लस करना है, फिर उसको सेव करना है। इसको भी हम फर्दर ओपन करके लिख लेते हैं। इसमें हो क्या क्या रहा है, सबसे पहले आप बैलेंस को रीड कर रहे हैं, इसमें हम कर क्या रहे हैं, पहले बैलेंस को रीड कर रहे हैं, उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं और उसके बाद उसको राइट बैक कर रहे हैं बैलेंस को। फॉर एग्जांपल सेम टाइम पे दोनों ने जाके रीड किया, दोनों ने सेम टाइम पे डिफरेंट प्रोसेसर्स पे जाके रीड किया, हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं। सेम टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसर्स ने जाके इसको रीड किया, दोनों ने वैल्यू रीड की 0, इनिशियल वैल्यू 0 थी उसकी, इसने वैल्यू को रीड करके जाके स्टोर कर दिया 1, इससे भी जाके स्टोर कर दिया 1। आइडियली होना क्या चाहिए था, एग्जीक्यूशन के बाद वैल्यू जाके 2 स्टोर होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इसने भी एक दफा इंक्रीमेंट कर दिया, इसने भी एक दफा इंक्रीमेंट कर दिया। प्रॉब्लम इज दोनों ने सेम टाइम पे इसको एक्सेस किया था, दोनों ने इसको रीड कर लिया, दोनों को इनिशियल वैल्यू 0 मिली, दोनों ने इंक्रीमेंट किया, दोनों ने जाके वापस स्टोर कर दिया। मे बी पहले इसने किया या इसने किया, या पहले इसने रीड किया या इसने रीड किया, मोर और लेस दोनों ने पैरेलल एग्जीक्यूशन किया। मे बी चले पहले इसने रीड कर लिया था, उसके कुछ फ्यू मिली सेकेंड्स के बाद इसने रीड किया, लेकिन इनिशियल वैल्यू दोनों को 0 मिली है। उसके बाद पहले इसने राइट कर दिया 1, उसके कुछ माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड के बाद इसने राइट कर दिया, लेकिन इसने भी 1 राइट किया क्योंकि इसको इनिशियल वैल्यू 0 मिली थी, इंक्रीमेंट के बाद 1 हुई और राइटिंग इसने 1 ही कर दी है। लेकिन आइडियली एक दफा जब दोनों ने एग्जीक्यूशन कर लिया तो वैल्यूज की 2 होनी चाहिए थी। तो पहली प्रॉब्लम इस वजह से आ सकती है कि दोनों ने पैरेलल में उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की ऑन डिफरेंट प्रोसेसर्स। एक सिनेरियो ये है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास सिंगल प्रोसेसर है। सिंगल प्रोसेसर में हम देखते हैं कि हमारे पास ये फर्दर 3 डिफरेंट कमांड्स में जाके एग्जीक्यूट या डिवाइड हो रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या पॉसिबल केस हो सकता है कि T1 अपने एग्जीक्यूशन कर रहा था सिंगल प्रोसेसर के ऊपर या सिंगल सीपीयू के ऊपर, कुछ देर उसने एग्जीक्यूशन की है, कुछ देर एग्जीक्यूशन के बाद आके कोई इंटरप्ट आ गई या कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। क्यों? क्योंकि इस थ्रेड की बारी खत्म हो गई थी, अब दूसरे की बारी आनी है। किस स्टेज पे जाके हुई है कि इसने वैल्यू रीड कर ली थी, इंक्रीमेंट कर लिया था, राइट बैक उसका पेंडिंग था। फॉर एग्जाम्पल अभी तक केवल इंस्ट्रक्शन T1 3 दफा चला चुका था, तो वैल्यू इसने 3 कर दी थी। चौथी दफा के लिए इसने वैल्यू को रीड कर लिया था, इंक्रीमेंट भी कर दिया था, लेकिन अभी तक राइट बैक नहीं किया। यानी कि यहाँ पे अभी तक 3 ही पड़ा हुआ है। लोकल इसने अपडेट कर लिया अपने पास 4, लेकिन उसने जाके ग्लोबली अभी राइट बैक नहीं था किया। करने जा रहा था कि कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया।
यहां से इसके पास से कंट्रोल वापस चला गया है सीपीयू के पास। अब जब दोबारा इसको कंट्रोल मिलेगा ये यहीं से अपने एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगा। सबसे पहले इसने क्या करना है, ये जाके ये 4 जाके यहाँ पे स्टोर करेगा थ्रेड 1। अब कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया इंक्रीमेंट के बाद। अब T2 की बारी आ गई। T2 ने क्या करना है, T2 ने जाके वैल्यू रीड करनी है। क्यों? क्योंकि यही 3 कमांड्स उसने रन करनी है। इसने जाके वैल्यू रीड की, इसको 3 मिली है, यहाँ पे 3 मिली। इसने 3 को इंक्रीमेंट किया, रीड किया, इंक्रीमेंट किया, राइट बैक किया, वैल्यू 4 हो गई। फिर किया, मे बी इसको 4 दफा इसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली है। 4 दफा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद वैल्यू इसने 7 जाके यहाँ पे राइट कर दी है 7। अब दोबारा कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। अब T1 की बारी आ गई। अब T1 की जब दोबारा बारी आई है, आइडियली होना क्या चाहिए था कि यहां से जाके इसको रीड करता 7 और यहां से अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता। लेकिन जब इससे कंट्रोल वापस लिया गया था तो यहां पे इसने अपना कंट्रोल या यहां पे एग्जीक्यूशन स्टॉप की थी। अब इसने क्या करना है, इसने राइट बैक करना है जो इसने आखिरी एग्जीक्यूशन की थी, दैट इज 4। तो ये क्या करेगा, ये यहां पे जाके 4 स्टोर कर देगा और उसके बाद दोबारा अपने एग्जीक्यूशन यही दोबारा एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। फिर रीड करेगा, रीड किया 4 था, इंक्रीमेंट किया 5 हुआ, 5 राइट कर दिया। फिर 6 7 8 9 10, फिर किसी एक बारी के बाद आके यहाँ पे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। ऑल्दो पहले कॉन्टेक्स्ट स्विच की वजह से हमारी वैल्यू डिस्टर्ब हो चुकी हुई है। 7 से स्टार्ट करना था, इसने वैल्यू पहले खराब कर दी। इसी तरह मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट स्विचेस की वजह से हमारी ये वैल्यू यहाँ पे खराब हो गई है। ये दैट इज सेकंड सिनेरियो। आइडियल केस क्या हो सकता है कि पहले थ्रेड 1 को बारी मिले सिंगल प्रोसेसर के केस में, वो अपने सारी एग्जीक्यूशन 10 दफा रन करना था वो कर ले, उसके बाद T2 को बारी मिले वो रन कर ले, तो मे बी हमारा आंसर ठीक भी आ सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये आएगा या नहीं आएगा दैट इज टोटली अनडिटर्मिनिस्टिक, टोटली डिपेंड कर रहा है सीपीयू के स्केड्यूलर पे। तो हमारा प्रोग्राम अनडिटर्मिनिस्ट हो गया, दैट इज अ प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम क्या हुई है कि शेयर्ड स्पेस में मल्टीपल थ्रेड्स ने सेम टाइम पे एंट्री कर ली और उसको मॉडिफाई कर दिया है, जिसने हमारा रिजल्ट इफेक्ट कर दिया है। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड डेटा रेस या रेस कंडीशन। अब इस प्रॉब्लम का पॉसिबली सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन इज लॉक्स, कि हम कोई लॉकिंग मैकेनिज्म डिफाइन करें कि जब एक ने यहाँ पे एंट्री की है, यानी कि ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है जो कि फर्दर यहाँ पे इस पे डिवाइडेड थी, जब एक ने यहाँ पे एंट्री की है तो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद कंट्रोल वापस दे या लॉक रिलीज करे। कोई इस तरह का मैकेनिज्म हमने डिफाइन करना है। सो द सॉल्यूशन इज लॉक्स। लॉक्स अभी हम डिफरेंट टाइप्स के डिवाइस करने लगे हैं कि जो कि पॉसिबली हम यूज कर सकते हैं। किस तरह हमने यूज करने हैं, इसका टेक्निकल नेम इज म्यूटेक्स, या इस प्रोसेस को म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी कहते हैं। ओवरऑल कंसेप्ट क्या है कि हमारा जो भी शेयर डेटा स्पेस थी जिसकी वजह से इश्यू आया है, डेटा रेस कंडीशन अकर हुई थी। कॉन्सेप्ट इज कि जब भी ये एग्जीक्यूशन करनी है जो कि हमारी डेटा रेस जिस सेक्शन की वजह से आया था, और ये वाला जो कोड सेक्शन था दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन, CS। क्रिटिकल सेक्शन वो वाला सेक्शन था जिसको मल्टीपल थ्रेड्स को एक्सेस करने की वजह से डेटा रेस अकर हुई थी। डेटा रेस मींस कि हमारा डेटा करप्ट हो गया था या वैलिड रिजल्ट नहीं था दे रहा। किस वजह से? क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में मल्टीपल थ्रेड्स सेम टाइम पे एंटर हो गए थे। इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है कि हमने लॉक्स यूज करने हैं। लॉक्स यूज करने का पर्पस क्या है कि जो क्रिटिकल सेक्शन है इस पे हमने एंट्री बाउंड करनी है कि एट अ टाइम सिर्फ एक सिंगल थ्रेड या प्रोसेस इसमें एंटर हो सकता है, मल्टीपल थ्रेड्स इसमें एंटर नहीं हो सकते। कॉन्सेप्ट इज कि हम इस पे एंटर होने से पहले उसको लॉक करना चाहिए। लॉक करने के बाद अपनी एग्जीक्यूशन वो करे और उसके बाद उसको अनलॉक करना चाहिए। इस लॉक को नॉर्मली वाला लॉक कंसीडर करें कि आपने एक लॉक एक रूम के बाहर रखा हुआ है विद की, कि कोई भी जो थ्रेड पहला आया है उसने आगे देखा चाबी लगी हुई है, उसने लॉक कर लिया है रूम, जो भी उसने एग्जीक्यूशन करनी थी वो उसने स्टार्ट कर दी है। एग्जीक्यूशन के दौरान मीनवाइल एक थ्रेड 2 आ गया था, उसने आगे देखा लॉक के साथ की तो लगी नहीं हुई,
वो वहां पे वेटिंग में अपने पास वेट करता रहेगा उसी जगह पे कि जब तक लॉक फ्री नहीं हो जाता। आफ्टर सम टाइम T1 की जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई थी, उसने ये इंस्ट्रक्शन चला ली थी, उसने इसको कर दिया है अनलॉक। अनलॉक मींस कि उसने चाबी वापस ताले में लगा दी है। जैसे इसने वो अनलॉक किया, T2 ने देखा कि ताला अवेलेबल हो गया और कोई उसका और लेने वाला नहीं है, वो उसको लॉक कर देगा और वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। एग्जीक्यूशन के बाद वो उसको अनलॉक कर देगा। अब ये लॉक्स इंप्लीमेंट किसने करने हैं? ऑब्वियसली ये डेवलपर ने इंप्लीमेंट करने हैं। क्या पॉसिबल इसकी फंक्शनैलिटी हो सकती है? लेट्स डिस्कस दिस। ये दो फंक्शंस हैं, लॉक का फंक्शन और अनलॉक का फंक्शन। पर्पस क्या था कि गोल क्या था हमारा? अल्टीमेट गोल क्या है कि हम अपने कोड क्रिटिकल सेक्शन वाले कोड से ऊपर लॉक वाला फंक्शन कॉल कर देंगे और उसके बाद अनलॉक वाला फंक्शन कॉल कर देंगे। लॉक वाला फंक्शन करेगा क्या कि एंट्री बैन कर देगा। एंट्री सिंगल जो थ्रेड है उसके अलावा बाकी सारों की एंट्री बैन हो जाएगी। अब ये सारा कुछ कर कौन रहा है? ये डेवलपर कोड लिख रहा है। और इस सारे प्रोसेस को म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्यों कहा गया है? कि म्यूचुअली कंसेंसस से एक ने एंट्री की है, बाकी सारे वेटिंग में है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि एक की एंट्री है, बाकी सारों को एक्सक्लूड कर दिया गया है जब तक लॉक या अनलॉक प्रोसेस नहीं हो जाता। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और दिस लॉक इज कॉल्ड म्यूटेक्स और मे बी लॉक। अब इस लॉक के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे बेसिक टाइप हम ये कंसीडर करते हैं, या हम बनाने की एक लॉक कोशिश करते हैं कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, दैट इज माई लॉक। ये लॉक क्या चीज है? ये सिंपल फंक्शंस हैं। फंक्शंस के अंदर सिंपल हम कोड लिखेंगे, हम अपना लॉक खुद बनाने की कोशिश करेंगे जो कि बाउंड करे यूजर को कि जब एक थ्रेड ने लॉक एक्वायर कर लिया है उसके बाद वो इस एग्जीक्यूशन में चला जाए। मीनवाइल जब कोई दूसरा प्रोसेस इसको कॉल करने की कोशिश करेगा वो इसको आगे नहीं जाने देगा। तो हमने एक लॉक वाले फंक्शन की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है और उसके बाद हमने एक अनलॉक वाले फंक्शन की फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना है, सो दैट वी कैन अप्लाई दिस फंक्शन टू आवर कोड। ट्राई इट आउट कि क्या पॉसिबल कोड इसके अंदर आ सकता है जिसके थ्रू हम इस गोल को अचीव कर सकें कि हम इसके अंदर एंट्री ना होने दें, कि दूसरा प्रोसेस यहीं पे बाउंड हो जाए, लॉक वाले फंक्शन के अंदर ही घूमता रहे जब तक कि दूसरा फंक्शन या दूसरा थ्रेड इसको अनलॉक नहीं कर देता। तो सॉर्ट ऑफ टाइमलाइन क्या बनेगी अगर इस सारे हम कॉन्सेप्ट को देखें कि ये हमारा टाइम है, जहां पे T1 एग्जीक्यूशन कर रहा था, किसी एक पॉइंट पे जाके इसने क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना था, दैट इज दिस लाइन। यहां पे आके इसने लॉक एक्वायर किया, उसके बाद ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो गया T1। मीनवाइल T2 ने एग्जीक्यूशन कर रहा था, इसने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना था, इसने लॉक की रिक्वेस्ट की है। लॉक की रिक्वेस्ट की है तो ये वाला फंक्शन हमारा उसी को उधर ही बाउंड कर देगा। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन ऑलरेडी बिजी है, लॉक ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये यहीं पे ही आइडल इसी लॉक में घूमता रहेगा, कोई पर्पसफुल एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, सिर्फ ये चेक करता रहेगा कि लॉक अवेलेबल हुआ है या नहीं हुआ। मीनवाइल यहाँ पे आके इसने अनलॉक किया कि ये क्रिटिकल सेक्शन से निकल गया है। इस पॉइंट पे आके इसका फंक्शन अलाउ करेगा कि ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाए। मीनवाइल ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया, ये अपनी कोई और एग्जीक्यूशन कर रहा है। थ्रेड 3 अगर आता है क्रिटिकल सेक्शन में मीनवाइल एंटर होने की कोशिश करता है तो ये लॉक उसको बाउंड करेगा कि वो एंटर ना हो सके। तो गिव इट अ ट्राई टू राइट समथिंग इनसाइड दीस फंक्शंस कि क्या पॉसिबल फंक्शनैलिटी इनके अंदर आ सकती है जो कि हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प आउट कर सके।